नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको वार्षिक परीक्षा 2021-22 का मैथ्स का पेपर यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ क्लास 9th के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको जो टाइम है वो 2 घंटे 45 मिनट का दिया जाएगा और यहाँ पर ये जो पेपर है ये 80 नंबर का पेपर है। इसमें यहाँ पर जो है आपको स्टार्टिंग में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन जो है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको आंसर भी सबके बताऊँगा, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा अगर आप मैथ्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो। तो यहाँ पर ये जो है 2021-22 का अभी अप्रैल का पेपर है। तो यहाँ पर जो है इसमें पहला क्वेश्चन है, बिंदु 4, -3 की एक्स अक्ष से दूरी होगी। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश में भी मतलब बाइलिंगुअल है ये पेपर, हिंदी में भी दिया हुआ है और इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो इसमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 इकाई यानी कि 4 यूनिट, 4 यूनिट। सेकंड क्वेश्चन है, यदि 4, 19 4, 19 समीकरण y बराबर ए एक्स प्लस 3 का एक हल है तो ए का मान होगा। तो यहाँ पर जो है ए का मान यहाँ पर आ जाएगा आपके बी ऑप्शन यानी कि 4 इसका जो है सही आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, त्रिभुज के 3 कोणों का योग होता है दी सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज। तो यहाँ पर जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद आता है यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, एक घन का आयतन 343 सेंटीमीटर क्यूब है, घन की भुजा होगी। तो यहाँ पर घन का आयतन जो होता है ए क्यूब होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग होगा द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर आर। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 3, यानी कि 5 प्राकृत संख्याओं का योग 3 होगा। उसके बाद है यहाँ पर जो है छठा क्वेश्चन, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होगी। तो यहाँ पर जो है निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है हमेशा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सातवां, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए है तो उसका परिमाप होगा। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और तीनों बराबर हैं यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की वजह से, यानी तो इसलिए यहाँ पर 3A यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरीमीटर जो है वो यहाँ पर 3A हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठवां, गोले के आयतन को ज्ञात करने का सूत्र है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसका जो है गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर दूसरा, वो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था जिसमें 8 क्वेश्चन थे एमसीक्यू। अब है दूसरा क्वेश्चन, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर इसमें पहला है 81 की पावर 1/4 है का मान होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन, ये मतलब यहाँ पर जो है आंसर होगा 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर दूसरा, रेखाओं x बराबर 2 व x बराबर -3 के मध्य दूरी। तो यहाँ पर जो है 0 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा, बहुपद y² + y + 4 का y बराबर 2 पर मान 10 होगा। यहाँ पर मतलब इसका आंसर जो है वो 10 होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर चौथा, यदि x व y अपरिमेय संख्या हो तो x + y, तो यहाँ पर जो है x + y दोनों ही होंगे, यानी कि अपरिमेय भी हो सकती है और परिमेय भी हो सकती है, यानी कि रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकती है। पांचवा क्वेश्चन है, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, यानी कि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद है छठा क्वेश्चन, 7, 5, 13 x 9 का समांतर माध्य 10 है, तो x का मान, तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 16। उसके बाद है सातवां क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता होती है। तो 3 आने की प्रायिकता होती है 1/2। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाता है यहाँ पर आठवां क्वेश्चन, सेकंड का जो आठवां है उस इसमें दिया हुआ है, दो घात वाले बहुपद को डैश बहुपद कहा जाता है, यानी कि कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद कहा जाता है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है इसको। फिर है तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर जो है सही गलत बताने, यानी कि ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये यहाँ पर फॉल्स होगा, यानी कि गलत। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, रेखा y बराबर 1 सदैव y अक्ष के समांतर होती है। तो ये भी फॉल्स होगा। उसके बाद यहाँ पर है तीसरा क्वेश्चन, न्यून कोण का पूरा कोण भी न्यून कोण होता है। तो यहाँ पर ट्रू, यानी कि ये सही होगा। फिर है चौथा, प्रकार व प्रट्री की सहायता से 67.5 के कोण की रचना की जा सकती है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, नहीं की जा सकती। उसके बाद है पांचवा, आंकड़ों की परास ऋणात्मक हो सकती है, रेंज ऑफ डाटा कैन बी नेगेटिव। तो यहाँ पर ये ट्रू होगा, सही होगा। उसके बाद है छठा क्वेश्चन, 2, 3 समीकरण 2x + y बराबर 7 का एक हल है। तो ये भी ट्रू होगा। उसके बाद है सातवां क्वेश्चन, घनाभ का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो ये भी यहाँ पर ट्रू होगा, यानी कि सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके आठवां क्वेश्चन, सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। तो ये भी यहाँ पर ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपके आते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। उसमें यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है, बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली एक रेखा का समीकरण लिखिए। तो ये समीकरण होगा 2x + 14y = 0।
सेकंड क्वेश्चन है बहुपद एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1 को x+1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर शेषफल आएगा 0। उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, ये चित्र दिया हुआ है, इसमें कोण 1 और 3 का योग जो है वो 70 डिग्री आता है, यानी कि 1 और 3 को जोड़ने पर 70 डिग्री आता है। तो 360 यहाँ पर जो है ये पूरा कोण कितना होगा, 360 डिग्री होगा। 360 में से 70 घटा देंगे तो 290 आएगा। कोण 2 और कोण 4 का योग, तो आधा कर देंगे यहाँ पर, तो कोण 2 आ जाएगा 145 डिग्री। यहाँ पर वही पूछा जा रहा है, कोण 2 का मान ज्ञात कीजिए, ये लिखिए। तो 145 डिग्री यहाँ पर कोण 2 का मान होगा। फिर है चौथा क्वेश्चन यहाँ पर, एक ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा 792/7 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर जो है रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और गोले का आयतन अभी हम देख चुके हैं 4/3 πr³ लगाएंगे तो ये आंसर आएगा। फिर है पाँचवा क्वेश्चन, बंटन फाइंड द मीडियन 1, 12, 6, 10, 4, 8, 4, 1 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपके 4 और 6 जो है वो बीच में आएंगे, इनका जो है मीन निकाल देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 5 जो है यहाँ पर मीडियन निकल के आ जाएगा। उसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, एक घनाभ में कुल कितने पृष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर जो है 12 उसमें कुल पृष्ठ होते हैं। उसके बाद है सातवां क्वेश्चन, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर आने वाले कुल परिणाम लिखिए। तो यहाँ पर कुल परिणाम जो आते हैं वो 8 होते हैं। उसके बाद है आठवां क्वेश्चन, दिए गए चित्र में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है दो कोण आपको दिए हुए हैं 70 और 50 डिग्री। तो ये 70 और 50 डिग्री 120 डिग्री हो जाता है, और तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। 180 में से 120 घटा देंगे तो 60 डिग्री यहाँ पर निकल के आ जाएगा x का मान। वो यहाँ पर ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला कोण ज्ञात करना है, तो सीधी रेखा पर 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 60 वापस माइनस करेंगे तो यहाँ पर 120 आ जाएगा x का मान। उसके बाद आता है लघुत्तरात्मक प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर। उसमें है पाँचवां क्वेश्चन, 1/7 + √2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर आएगा आंसर 7 - √2/47। उसके बाद यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, गुणनखंड कीजिए फैक्टराइज। तो इसमें आंसर होगा 3x - 4x + 1। ये यहाँ पर इसका गुणनखंड करने पे आंसर आएगा निकल कर। उसके बाद है सातवां क्वेश्चन, 3.3 के ऊपर बार लगा हुआ है को P/Q के रूप में लिखिए। उसके में यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 10/3, इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा सॉल्व करने पर, मतलब 10/3 आएगा। फिर है आठवां क्वेश्चन, एक 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचकर इसका लंब समद्विभाजक बनाइए, वह इसे नाप कर लिखिए। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद है नौवां क्वेश्चन, यदि शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर व ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा 330/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो है निकल कर आएगा। उसके बाद है 10वां क्वेश्चन, दो बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छा चयन किया गया निम्न आंकड़े लिए गए। तो यहाँ पर ये जो है आपके आंकड़े ये दिखाई दे रहे हैं, ये लिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है यादृच्छा चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग। तो यहाँ पर जो है दो लड़कियाँ हों इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, और एक लड़की हो इसकी भी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ये आप जो है ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद 11वां क्वेश्चन, यदि x = 1 y = 1 समीकरण 2x + y = k का एक हल, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है x का मान यहाँ पर जो है 1 रखेंगे और y का मान 1 रखेंगे, तो k का मान यहाँ पर 3 निकल कर आ जाएगा, मतलब k का मान जो है वो 3 होगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका आयतन जो निकल कर आएगा ये होगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। फिर है 13वां क्वेश्चन, 6, 8, 5, 9, 3, 7 की माध्यिका लिखिए। फाइंड द मीडियन ऑफ 6, 8, 5, 9, 3, 7। तो इसका जो मीडियन निकल के आएगा ये होगा 6.5। 14वां क्वेश्चन है, 75 डिग्री के कोण की रचना प्रकार व पटरी से कीजिए। तो यहाँ पर जो है आप प्रकार और पटरी यानी कि चांदी की सहायता से इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आएगा 15वां क्वेश्चन, 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां निम्नलिखित हैं, वर्ग अंतराल 5 लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाई। तो यहाँ पर जो है आपको ये डाटा दिया हुआ है, इसके हिसाब से जो है आप सारणी बना सकते हैं। उसके बाद है 16वां क्वेश्चन, दी गई आकृति में POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है, किरणों OP व OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, सिद्ध कीजिए कोण ROS = 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। यहाँ पर ये इस चित्र को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा, और इसको आपको ये पॉइंट आउट करना है, यानी कि ये सिद्ध करना है आपको। फिर है 17वां क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC = 7 सेंटीमीटर, कोण B = 75 डिग्री और AB + AC = 13 सेंटीमीटर हो। तो ये यहाँ पर जो है आपको त्रिभुज की रचना करनी है। उसके बाद आता है यहाँ पर आगे
अथवा में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 17वें के लिए। इसमें दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर जो है इसको आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसके बाद 18वां क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है, वह उसके परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है इसका भूखंड का जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा ये होगा 1500√3 मीटर स्क्वायर। उसके बाद है 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो एक्स का मान ज्ञात कर कीजिए। तो एक्स का मान यहाँ पर जो निकल कर आएगा ये होगा 62। उसके बाद है 20वां क्वेश्चन, किसी विद्यालय में कक्षा 9 के 5 सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या सारणी अनुसार है। यहाँ पर ये मतलब सारणी आपको दी हुई है। इसमें पहला क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला दंड आरेख खींचिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है किस सेक्शन में विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या है, संख्या अधिकतम है। तो यहाँ पर जो है ये सारणी आपको दी हुई है। पैमाना 1 सेंटीमीटर और बराबर 5 इकाई लेकर निम्नांकित बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको इसको ग्राफ पेपर पर अंकित करना है। 20वें क्वेश्चन में यहाँ पर ये करना है। उसके बाद 21वां क्वेश्चन, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। ये आपको जो है समीकरण दिया हुआ है x + y = 4। अथवा में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया 22 रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तो यहाँ पर ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर आपको जो है इसका एक तो समीकरण बनाना है, उसके बाद रैखिक आलेख खींचना है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अब आपके 22वां क्वेश्चन, एक घनाकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है इसकी चौड़ाई जो निकल कर आएगी ये होगी 2 मीटर। उसके बाद आ जाता है अथवा में एक और क्वेश्चन, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आधार की जो त्रिज्या आएगी ये आएगी 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ वे जो आएगा वो 7 सेंटीमीटर आएगा, और शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ये आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें BC = 8 सेंटीमीटर और कोण B = 45 डिग्री और AB - AC = 3.5 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर जो है उसके हिसाब से ABC त्रिभुज की रचना करनी है। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच BC = 8 सेंटीमीटर, एंगल B = 45, AB - AC = 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको ये 9th के जो है क्वेश्चन आपको 9th क्लास के जो है क्वेश्चन आंसर आपको जो है ईयरली एग्जामिनेशन 2022 के बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक